नमस्कार दोस्तों, रीगल इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे, जो गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से कुटिया में रहते थे। वह अपने गहन ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कई लोग उनकी सलाह लेने आते थे, लेकिन उनमें से उनका पसंदीदा एक समर्पित शिष्य था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन सीखने के लिए बहुत उत्सुक था और हमेशा अपने गुरु की शिक्षाओं का पूरी निष्ठा से पालन करता था। उसने कई साल अपने गुरु के मार्गदर्शन में बिताए, जीवन, अध्यात्म और आंतरिक शांति के महत्व को सीखते हुए। एक दिन कई सालों की शिक्षा के बाद गुरु ने अर्जुन की समझ की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अर्जुन, गुरु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम बाजार जाओ और एक कपड़ा खरीदो, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी तुम देखो या सुनो, उसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा मन स्थिर पानी की तरह शांत रहना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया और बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह व्यस्त सड़कों से गुजरा, उसने लोगों को जोर जोर से मोलभाव करते, विक्रेताओं को अपने सामान बेचने के लिए चिल्लाते और बच्चों को शोर मचाते हुए देखा। उसने अपने गुरु के शब्दों को याद किया और अपने मन को केंद्रित और शांत रखने की कोशिश की। कपड़ा खरीदने के बाद अर्जुन गुरु के पास लौट आया। गुरु ने उसे देखा और पूछा, अर्जुन, बाजार में तुमने क्या देखा? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने बहुत से लोगों को देखा, कई आवाजें सुनी और बहुत सारी गतिविधियां देखीं, लेकिन मैंने अपने मन को शांत रखा और किसी भी चीज को अपने आंतरिक शांति को भंग नहीं करने दिया। गुरु मुस्कुराए और सिर हिलाया। बहुत अच्छा अर्जुन, लेकिन तुम्हारे लिए एक और कार्य है। इस कपड़े को नदी पर ले जाओ, धोकर वापस लाओ। अर्जुन कपड़े को नदी पर ले गया। जैसे ही वह उसे धो रहा था, उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। शांत वातावरण, नदी की कोमल धारा और पक्षियों की चहचहाहट ने उसे शांति का अनुभव कराया। उसे प्रकृति और अपने भीतर की गहरी समझ का अनुभव हुआ। जब वह साफ कपड़ा लेकर गुरु के पास लौटा, गुरु ने पूछा, अर्जुन, नदी पर तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, गुरुजी, कपड़ा धोते समय मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े को गंदगी से साफ करने की जरूरत थी, वैसे ही हमारे मन को अनावश्यक विचारों और विकर्षणों से साफ करने की जरूरत होती है, ताकि सच्ची शांति मिल सके। नदी की शांति ने मुझे यह याद दिलाया कि जीवन के हलचल के बीच आंतरिक शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। गुरु की आंखों में गर्व की चमक थी। बिल्कुल सही अर्जुन, जीवन एक व्यस्त बाजार की तरह है, जो विकर्षणों और शोर से भरा है, लेकिन सच्चा ज्ञान आंतरिक शांति बनाए रखने में है, चाहे तुम्हारे चारों ओर कुछ भी हो। जैसे नदी ने कपड़े को साफ किया, वैसे ही तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारे मन और आत्मा को साफ करे। यही सच्ची शिक्षा का सार है। अर्जुन अपने गुरु को प्रणाम किया, कृतज्ञता और नई समझ से भरा हुआ। उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी सीख सिर्फ शिक्षाओं में नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव करने और आत्मसात करने में है। उस दिन से अर्जुन ने अपने जीवन को एक शांत मन के साथ जिया। जहां भी गया, आंतरिक शांति का ज्ञान फैलाता रहा और गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को संतोष से देखा, यह जानते हुए कि सच्चे ज्ञान का बीज अंकुरित हो चुका है और ज्ञान के एक विशाल वृक्ष में विकसित होगा। धन्यवाद।